उसको, तो वो ये कहते हैं कि ये जगह हमारी है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई आधार नहीं है। हमारे पास प्रूफ भी है, आधार भी है। सारी जनता है इस बात की साक्षी भी मंदिर जो है वो बड़ा हुआ है आज से भी 15 साल पहले, तब इसने क्यों नहीं तोड़वाया? कौन तोड़वा रहा है? कौन? ये एक कोई पड़ोसी है जिसको जगह तो हमने दी है। मेरे पास सब लिखित है, मैं एसपी को, कलेक्टर को, सबको, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित विद्यासागर शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने पर ITI बस्ती के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने इकट्ठे होकर किया प्रदर्शन और थाने का गेट पुलिस के द्वारा कर दिया गया बंद। कारण मंदिर की जगह और प्लाट को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, ऐसी बात सामने आई है और लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली व्यक्ति मंदिर की जगह को हड़पना चाहते हैं और पुलिस भी उनका साथ दे रही है। गरीब तबके के लोगों के साथ पुलिस नहीं है और न्याय नहीं दे रहे, इसीलिए आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन पर महिलाओं ने और पुरुषों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। काफ़ी देर तक पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के गेट पर हंगामा होता रहा। आपको सुनाते हैं कि एक महिला का क्या कहना है। जायदाद बेच के मिंदर चिढ़ाया बुढ़ी को है, आपकी बाप की जायदाद बेची मैंने मिंदर रुपया लगाया भी मिंदर पर सारा रुपया लगा के मैंने मंदिर बनाए हो, मंदिर बना गया। आज पड़ोसी है जगह पे बैठू आपकी जगह बताए कुछ कर सके थे है। आज वो क्लास लगा वो आगे भी ना गरीबी दिन थी है, अब फिर बनाड़ी लगा दी का मिंदर की मालूम मरम्मत करा लगे तो फिर वो आगे टांग अड़ा दी। पुलिस जाओ मारना दी बीच बांध नहीं मार गया आज मिंदर के धनी जगह बेकसूर है दुकान है, मेहरबानी मदद करके पुलिस जा भाग के जा बाकी बात को सुना। आज एक और घर एक दी बिना पुलिस आ गया मार के थप्पड़ मुक्की मिनट में गाल के आ गया बे। ITI बस्ती की महिला के द्वारा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस भी उनका सहयोग नहीं कर रही है और दूसरी पार्टी का सहयोग कर रही है। वहीं दूसरी ओर राम प्रताप वाट जो समाज सेवक है, उनका क्या कहना वह भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने भी कांग्रेसी नेता सुमित रेणवा पर आरोप लगाए हैं कि वे उनकी शय पर ही जयकारा हो रहा है और पुलिस भी उनका ही साथ दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि राम प्रताप वाट के द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में खड़े होकर क्या कहा गया है। जो कि बंटी जो है उनके परिवार का है, पूर्व के अंदर 30 से 35 वर्षों से जो है उनके वो मंदिर घर पे बनाया है, कुछ सार्वजनिक नहीं है, पर्सनल मंदिर है। इसको लेकर के एक पड़ोस के अंदर महिला रहती है, उसके महिला जो है उस पर कब्जा करना चाहती है, जिसके अंदर यहाँ के कुछ दबंग नेतागण हैं वो अपनी नेतागिरी जमाने के लिए वहाँ रोजाना उनको परेशान करते हैं। पुलिस प्रशासन को जैसा ही 5 मिनट लगाते हैं, फोन करते हैं और वो यहाँ से पुलिस वाले जाते हैं, उनको एक परिवार को उठा लाते हैं। पिछले इन्होंने 15-20 दिनों के अंदर उस परिवार को कम से कम भी इन्होंने 10 बार परेशान किया है। यहाँ ला करके बिठा लेते हैं। आज सुबह वहाँ 2 मिस्त्री लगे हुए थे जो कि पुरानी दीवार है, उस दीवार के ऊपर ही दीवार निकालने लग रहे थे। पर्सनल मंदिर है, कोई वहाँ सार्वजनिक नहीं है, किसी और का नहीं है, किसी का कोई कब्जा नहीं है। उस महिला को पूर्व में इन्होंने जो प्लाट बेचा था उसके बाद के अंदर उन्होंने गली का जो है वहाँ पहले कोई शोर मचाया भी हमें गली देनी है, गली नहीं थी, 2-4 फुट की छोटी हुई थी। इस परिवार ने उसे 4 फुट की 8 फुट जगह छोड़ दी। छोड़ने के बाद में फिर उन्होंने 10 फुट पे वो कर ली, यानी 2 फुट और कब्जा करके उसमें गली उनको दे दी। अब उसके बाद के अंदर वो रोजाना वो लेडीज परेशान करती है और यहाँ के एक कांग्रेसी नेता है, हालांकि सुमित रेणवा है, वो प्रशासन जो है उनके दबाव में चलता है। प्रशासन आई दिन वहाँ देखते हैं, मैंने कई बार देखा है, एक मजदूर वहाँ ट्रैली लेकर के किसी ने लाइनों के नजदीक को कचरा गिर दिया, फोन किया, पुलिस 1 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनको वहाँ परेशानियाँ आती है, कोई सट्टा माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई और है, उन लोगों के लिए इनको हमेशा आवेदन करते रहते हैं। 15-15 दिनों से इनके पास कोई आवेदन पड़े रहते हैं, कभी कोई सूद नहीं लेते। उन नेता का यहाँ एक फोन आता है और उसके अंदर 2 मिनट के अंदर जाकर उठा के ले आते हैं। जैसे हमारे ये जो बंधु है कोई अफीम और पोस्ट का काम करते हैं या हत्यारे हैं, कुछ इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ किया जाता है। राम प्रताप वाट का यही कहना है कि बंटी नामक व्यक्ति ने यह मंदिर अपने प्लाट के अंदर बनाया था और उनका यह निजी मंदिर है, परंतु लोगों का यही कहना है कि मंदिर, मस्जिद और अन्य जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत बनाए हों या चंदा लेकर बनाए हों, लेकिन वे किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, ये सभी के साझे होते हैं। इसी के संदर्भ में सुमित रेणवा जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिस को शय दे रखी है, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है वह भी आपको सुनाएंगे। दूसरे दिन 10 बजे पंचायत रखी गई। मैं मौके पंचायत पे गया, गली के लोग बाग वहाँ थे। शेरपाल जी मास्टर हैं, उनका मकान है, स्कूल है सामने,
उसमें बैठ के पंचायत हुई, उसमें ये तय कर दिया गया दोनों पक्षों से पूछ के भी जो फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा। तो दोनों ने हामी भर दी। हमने ये फैसला कर दिया भी जो जगह है जो विवादास्पद वो इस रामदेव मंदिर को दे दी जाए, और जो बंटी है वो अपनी दीवार घर की अलग कर ले और मंदिर का गेट अलग कर दे, ताकि मंदिर की जगह पे आइंदा बाद कोई विवाद ना रहे। उसके लिए स्टाम्प पे एक लिखा पढ़ी कर दी जाए, ताकि भविष्य में कभी भी विवाद हो तो उस बात की तायद रहे, उसकी एक तामीर बना दी जाए। तो जब हमने उन दोनों पक्षों को बुलाया, लोगों ने सारा फैसला मंजूर किया। जब सुनाया गया तो वो महिला इस बात पे तो एग्री हो गई, पर बंटी कहता भाई मेरा मंदिर है, मैं जगह 1 इंच भी नहीं छोड़ता। नहीं, उसका जो आरोप है कि मंदिर बनाया ही मैंने, मेरी जगह है। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल वो कह रहा है भी मंदिर मैंने बनाया है। तो मंदिर और मस्जिद कभी हर कोई आदमी ही बनाता है, कभी कोई सरकार नहीं बनाती। ऐसे तो मेरे वार्ड में बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने बनाया है, 5-5 घुमटियाँ खड़ी की हैं। कल को मैं कह दूँ कि वो मेरी जायदाद है, मेरी जागीर है, ऐसा नहीं चलता। मंदिर उसने बनाया, उसमें मूर्ति, वहाँ ओम प्रकाश जी एक भाट हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, उन्होंने उसमें मूर्ति रखी है। किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने मूर्ति रखी, किसी ने दीवार दी, सब ने सहयोग दिया। अगर वो कहता भी मंदिर मेरा है तो फिर उस महिला की जगह छोड़ देना, वो उसकी जगह छोड़ दो। उसको यही कहा गया है भी मंदिर अगर 2 बातें हैं, आपको 2 उंगली अच्छी लगी वो पकड़ लो, या तो आप अपनी दीवार अलग कर लो, मंदिर सार्वजनिक कर दो, या आपने मंदिर अपना रखना है तो महिला की जगह छोड़ दो। जिसने मंदिर के लिए छोड़ी है वो क्यों छोड़ेगी? पर वो इस बात पे कभी एग्री नहीं हुआ। उसके बाद ये बात पड़ी रही। आज इन्होंने सुबह कोई फिर उस पर निर्माण चालू किया। उस महिला ने थाने में जिसके पास तफ्तीश थी, एप्लीकेशन थी, उसको फ़ोन किया। मौके पे वो गए हैं। उसके बाद पहले उसने उस महिला से गाली गलौज किया, उसके साथ झगड़ा किया, उसने आके आज फिर एप्लीकेशन दी है। अब ये मुद्दा बना के मुझे कह रहे हैं जी ये कोई मंदिर तोड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। हमें अब सार्वजनिक चीज़ हम क्यों तोड़े मंदिर? हमें क्या लेना है? ना मैं किसी समाज को आहत करने के मन में हूँ, ना मुझे कोई मामला ऐसा है। बस बिना मतलब वो कोई सरपंच अगेंस्ट पार्टी का है। और आज जितनी वो लेडीज़ें लेके आया उसमें ITI की लेडीज़ें कम है, 2 KNJ आबादी की लेडीज़ें हैं भाट समाज की, जो नरेगा में जाती हैं, जिनकी वीडियोग्राफी हमने करवा ली है। और CO साहब को एप्लीकेशन दे के जयन साहब से बाकायदा इस बात की जांच कराई जाएगी कि 5 बजे से पहले जो नरेगा में मेस्ट्रोल जिनके कटे हुए हैं उन लेडीज़ों के आधार कार्ड लेके उनकी जांच करवाई जाएगी पूर्णतः, और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। इस प्रकरण के संबंध में सुमित रेणवा, जो कि कांग्रेसी नेता हैं और वार्ड पार्षद भी हैं, उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि यह विरोधी पक्ष का सरपंच है, उसके द्वारा प्रोपोगंडा करवाया गया है और 2 KNJ ग्राम पंचायत से महिलाओं को लाया गया था जो कि नरेगा के अंदर लगी हुई हैं, और नरेगा के टाइम के अंदर वो यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं। जिला परिषद CO से इस संबंध में शिकायत भी की जाएगी, और नरेगा के अंदर जिन महिलाओं को यहाँ लाकर प्रदर्शन में शामिल करवाया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला परिषद के जरिए हम मांग भी की गई है, और हमने वीडियोग्राफी भी कराई है। और वीडियोग्राफी CO जिला परिषद को पेश करके इस प्रकरण में जो भी महिलाएं इस स्थल पर थाने पर पेश हुई हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी हम मांग करेंगे। जो भी हो, पुलिस को और समाज को, क्योंकि यह धार्मिक मामला है, इसके अंदर समझदारी से काम लेकर दोनों पार्टियों को बिठाकर सुलह करवाकर इस मामले को निपटाना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।